Hello students, this is part 7 of polynomial. In this video we will learn about remainder theorem. Okay, then first of all let's consider two numbers 20 and 7. If we divide 20 by 7, then we get what? We get 7 to the 14 and 6, and we can write as 20 as what? 7 into 2 plus 6. Here what? Here remainder is equal to 6 and quotient is equal to what? 2. Okay, another number, and the remainder is 6, that is less than the 7. Okay, after this again we take to another number 20 and 4. Okay, then if we divide 20 by 4, then we get what? 20 is equal to 4 into 5 plus 0. Okay, then what we can say that? We can say that what? That 4 and 5 are the factors. Okay, are the factors of what? Factors of 20. Okay, तो 4 और 5 क्या होगा इसका? तो फैक्टर होगा, and 20 is multiple of what? Multiple of 4. Okay, तो ये समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, अगर रिमाइंडर इस कंडीशन में 0 आ जाता है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो उसका फैक्टर है. जैसे 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर है. किसका? 20 का. और 20 जो है वो क्या है? मल्टीपल है किसका? तो 4 का. बट यहाँ रिमाइंडर क्या है? 0 नहीं है. तब हम क्या कहेंगे? तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा. ठीक है. और रिमाइंडर हमेशा क्या होता है कि डिवीजर से हमेशा छोटा होता है. ठीक है. तो अब हम लोग थोड़ा एक पॉलिनोमियल लेते हैं, तो उस पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग देखते हैं. तो पॉलिनोमियल एक लिए क्या? जैसे 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x. ओके, और यहाँ पे हम क्या किए? इसको हम x से डिवाइड करते हैं. ठीक है. टू पॉलिनोमियल्स लिए, 3x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 2x एंड क्या? x लिए. अब इसको हम डिवाइड करते हैं किससे? तो ये मोनोमियल एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं. ठीक है. मोनोमियल पॉलिनोमियल से एक हम डिवाइड करते हैं इसको, तो हमको क्या मिलेगा? तो इस तरह का मिलेगा कुछ. क्या? डिवाइड करने के लिए 2x ऑलरेडी हम क्लास 8 में कर चुके हैं. ठीक है. तो यहाँ पे 3x क्यूब बाई एक्स प्लस 4x स्क्वायर बाई एक्स प्लस 2x बाई एक्स. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस वाट? तो 4x प्लस 2. ओके, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इसमें हम ये भी देख सकते हैं क्या कि x जो है इसमें कॉमन है. ठीक है. x जो है इसमें क्या है? कॉमन है इसमें. तो हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2. ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि x, ओके, x एंड 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ किसका? तो 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर एंड 2x. उसके बाद से ये भी बोल सकते हैं क्या? अगेन जस्ट एज उसके तरह हम लोग बोले थे नंबर्स की तरह, उसी तरह 3x क्यूब, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x इज अ क्या? मल्टीपल ऑफ किसका? मल्टीपल ऑफ x एंड किसका? तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2. ओके, यहाँ समझ में आ रहा है. और इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? 0 होगा. ओके, तो अब हम लोग आते हैं क्या? तो एक और दूसरे पॉलिनोमियल, जिसमें क्या कि एक अदर पॉलिनोमियल हम लोग लेते हैं. दूसरा एक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2. ओके, अगेन एक मोनोमियल से डिवाइड करते हैं किससे? तो x से. तो डिवाइड करेंगे तो सेम इसी के तरह होगा यहाँ पे, बाई एक्स बाई एक्स बाई एक्स. ओके, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ? 3x प्लस 5. ओके, और ये जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? 2x टू द पावर माइनस 1. ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि ये जो पॉलिनोमियल मिला है, तो ये पॉलिनोमियल क्या है आपका? सॉरी, ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो एक्सप्रेशन क्या है आपका? तो पॉलिनोमियल में हम इसको
कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो पॉलिनोमियल मिल गया, बट ये क्या है आपका पॉलिनोमियल नहीं मिला। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या 3x प्लस 5। ठीक है, इंटू क्या तो x प्लस 2। ठीक है, ये जो हमारे पास डिवाइड नहीं हो पा रहा है इसको हम क्या किए एक रिमाइंडर ले लिए और इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज और देखते हैं क्या कि ये जो पॉलिनोमियल है वो एक रूल को फॉलो कर रहा है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या डिविजर। ठीक है, इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो ये जो फॉलो कर रहा है वो किसको फॉलो कर रहा है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो अब हम एक कंसिडर करते हैं पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब एक पॉलिनोमियल लेते हैं क्या कि px का वैल्यू हम लोग लेते हैं कुछ। अब इसको डिवाइड जो करते हैं क्या बाइनोमियल से करते हैं। ठीक है, एक पॉलिनोमियल लिया 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 2 और इसको डिवाइड करते हैं किससे तो x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारा px हो गया और ये हमारा क्या हो गया gx हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि जो दोनों पॉलिनोमियल लिए हैं उस पॉलिनोमियल में क्या लिए हैं कि px का वैल्यू जो लिए हैं डिग्री लिए हैं वो क्या लिए हैं तो या तो 1 या उससे बड़ा। ठीक है, और gx का जो हम लोग वैल्यू ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं वो इक्वल टू डिग्री ऑफ gx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ px। ठीक है, ले सकते हैं या फिर डिग्री ऑफ gx जो है वो लेस देन क्या ले सकते हैं डिग्री ऑफ किससे तो px से ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिग्री हम लोग लिए हैं वो क्या लिए हैं तो इससे लेस लिए हैं। तो ये दो पॉलिनोमियल अगर px और gx को डिवाइड करना होगा तो हमको डिग्री क्या लेना पड़ेगा तो या तो इसके इक्वल लेना पड़ेगा और या फिर इसके क्या लेना पड़ेगा तो छोटा लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बड़ा ले लेंगे तो फिर उससे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर देखते हैं इसमें और px का जो डिग्री होना चाहिए वो क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या 1। ठीक है, 1 से बड़ा। तो अब हम इसमें डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा x प्लस 1 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से 2x² प्लस 5x प्लस 2। इसका कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग डिवीजन करते हैं। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे जब हम इतना लेंगे तो इसका एक हमको एग्जिस्टेंस मिलेगा क्या px इज इक्वल टू क्या gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, हमको दो एग्जिस्टेंस मिलेगा क्या qx और rx का, जो क्या होगा कि px को इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं क्या px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। और qx जो होगा वो क्या होगा आपका तो ये कोसेंट होगा और rx हमारे क्या हो जाएगा तो रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट जो है क्या कि इसका फर्स्ट टर्म और इसके फर्स्ट टर्म लेंगे। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे 3x³ बाई x। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा तो 3x² मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे हैं किए हैं। तो आपको अब ये 3x² मिल गया, तो अब ये कोसेंट का फर्स्ट टर्म आपको 3x² हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x² से, तो क्या मिलेगा आपका 3x³ और प्लस 3x²। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद से क्या करते थे क्वेश्चन को हम लोग माइनस करते थे, सेम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो माइनस की आपको क्या मिला ये कैंसिल हो गया। अब ये ऊपर से ऊपर का जो हमारे पास साइन है इस साइन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये जो होगा साइन वो किससे लेना है हम लोग को ये वाला साइन से लेना है। चलिए अब माइनस करते हैं, देन व्हाट वी गेट -x² प्लस 5x प्लस 2। ओके, अगेन इन स्टेप सेकेंड
वी डू द प्रीवियस स्टेप। ठीक है, तो स्टेप 2 में फिर हम लोग क्या करेंगे कि जैसा कि प्रीवियस स्टेप में किए थे कि इसका फर्स्ट टर्म पॉलिनोमियल लिए और इसका फर्स्ट टर्म लिए और दोनों को हम लोग डिवाइड किए, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है, तो क्या आपका आ गया, तो माइनस एक्स। ओके, देन वी पुट हियर व्हाट, माइनस एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाई minus x into minus x to x plus 1 and what we get minus x square minus x। okay, after this क्या करना होगा हम लोग को, तो साइन चेंज करना होगा। यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस होता है तो क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। ठीक है, तो माइनस है वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। ठीक है, तो यहाँ दोनों माइनस है, देन व्हाट वी पुट साइन हियर, देन वी पुट प्लस। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया और यहाँ क्या हो गया आपका, तो 6x हो गया। ठीक है, आफ्टर दिस प्लस 2 को उतारेंगे। ठीक है, अब 2 को उतारने के बाद से अगेन वही प्रोसेस, प्रीवियस स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, फिर स्टेप 3 करते हैं क्या, अगेन फर्स्ट टेक फर्स्ट टर्म एंड टेक फर्स्ट टर्म, देन व्हाट वी गेट 6x बाई एक्स एंड वी गेट व्हाट 6। तो यहाँ हमारे क्या हो जाएगा, तो 6 होगा। ठीक है, अब चलिए 6 होगा तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं यहाँ से 6 से, तो क्या मिलेगा 6x प्लस 6। ओके, अब यहाँ साइन को चेंज करते हैं, माइनस 6x कैंसिल एंड दैट इज व्हाट माइनस 4। अगेन हम इस प्रोसेस को जब करेंगे, ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -4 बाई एक्स। जब ये हमको टर्म मिलेगा तो इस टर्म को क्या कर सकते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे भी देखते हैं क्या कि जब जो डिग्री हमारे पास, रिमाइंडर बताए थे ना क्या, कि डिग्री हमारे पास क्या आ जाए, कम आ जाए तो वहां छोड़ देंगे। ठीक है, या फिर रिमाइंडर इससे पहले पढ़े हैं क्या कि अगर रिमाइंडर छोटा हो जाता था तो वहां से हम लोग डिविजर को छोड़ देते थे। जैसे यहाँ पे 7 से 20, 7 2 जा 14, 6 आया, अब डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है, डिग्री यहाँ पे क्या हो गया, तो आपका 0 हो गया। ठीक है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो डिग्री 0, और इसका जो डिग्री है वो क्या है आपका, तो 1 है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ हमको छोड़ना पड़ेगा। अब जो रिमाइंडर आया तो क्वोशेंट क्या आया उसको हम क्या लिखेंगे, क्यूएक्स। क्वोशेंट को डिनोट करते हैं, क्या आएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 एंड rx इज इक्वल टू व्हाट, rx इज इक्वल टू -4। ओके, तो अब देखते हैं थोड़ा सा एक इसी में और कुछ देखते हैं। देखते क्या है, जैसे इसको हम लोग बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, उसको देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, gx को पहले 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, इसी पॉलिनोमियल को फिर से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, रिमाइंडर कर रहे हैं। ठीक है, तो gx को हम लोग क्या किए, 0 के इक्वल किए, तो आपका क्या मिला, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू व्हाट -1। अब क्या करेंगे कि हम p -1 फाइंड करते हैं। ठीक है, तो p -1 फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ px का वैल्यू इतना है। चलिए p -1 रिप्लेस करना है, प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे, अगर x है -1 लेंगे तो सारे जगह क्या करना पड़ेगा, x की जगह -1 करना पड़ेगा। y लेंगे तो सबके जगह y, a करेंगे तो सबके जगह a। तो चलिए पुट करते हैं, यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, यहाँ तो 3 इंटू -1 टू दी क्यूब प्लस 2 इंटू -1 टू दी स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 2। ओके, तो ये हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 इंटू -1 होगा विच इज व्हाट -3 एंड ये 2 इंटू 1। ठीक है, पावर क्या है हमारा, इवन है तो पॉजिटिव होता है और ऑड रहेगा तो निगेटिव। तो आपको क्या मिल जाएगा 2, 5 इंटू -1 दैट इज -5 प्लस 2 एंड आफ्टर दिस इस दोनों को ऐड करेंगे आपको कितना मिल जाएगा, तो 4। ठीक है, -3 -5 -8 एंड विच इज व्हाट -4। ठीक है, आपका यहाँ भी रिमाइंडर क्या मिला था, -4, यहाँ भी रिमाइंडर क्या मिला है, तो -4। ओके, तो फिर हम लोग एक अदर एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं क्या कि ये हमारा पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक पॉलिनोमियल लेते हैं क्या, px इज इक्वल टू x³ -1 एंड gx इज इक्वल टू व्हाट
x माइनस 1। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर जो डिग्री है वो क्या है आपका, डिग्री ऑफ gx इज व्हाट, लेस देन द डिग्री ऑफ px। ओके, तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने में हमको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब। डिवाइड करने के लिए कभी भी क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या कि पावर हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो पावर 3 है और बाकी तो दिख नहीं रहा है पावर 2 और 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0x² प्लस 0x माइनस 1। ये ज्यादा अच्छा है, इससे ज्यादा अच्छा से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऑलरेडी तो अरेंज है यहाँ पे, तो क्या आपको मिल जाएगा, फर्स्ट वाई स्टेप फर्स्ट एक्स क्यूब बाई क्या चीज, तो एक्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म इसका, फर्स्ट टर्म इसका, डिवाइड करेंगे स्टेप फर्स्ट में। चलिए, तो स्टेप फर्स्ट में डिवाइड किया तो क्या मिला आपको, तो x², यहाँ पे क्या लिखेंगे, x², मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एक्स क्यूब माइनस x² माइनस प्लस कैंसिल हो गया और 0 में 1 ऐड होगा तो x² प्लस 0x माइनस 1। ओके, अगेन स्टेप 2 में क्या करेंगे, फिर फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, x² बाई x क्या मिलेगा आपको, तो x। तो अब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, x मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, x² माइनस x, ये आपका टर्म चेंज हुआ और ये आपका 0 प्लस x हो गया माइनस 1। अगेन अब क्या करते हैं हम लोग कि डिवाइड करते हैं किससे, फिर फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म, थर्ड स्टेप में फर्स्ट टर्म x बाई एक्स विच इज व्हाट 1। अब हमको यहाँ लेना पड़ेगा क्या प्लस 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x माइनस 1 माइनस प्लस, ये हमारा कैंसिल, दैट इज व्हाट, तो 0। रिमाइंडर क्या मिला आपको, तो 0 मिला और क्वोशिएंट जो मिला वो क्या मिला आपको, तो x² प्लस x प्लस 1 और rx इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, तो 0 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे वही प्रोसेस करते हैं कि क्या ये वैल्यू सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो gx इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 यानी 0 और x इज इक्वल टू क्या, तो 1। अब हम पुट करते हैं क्या, p1, p1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 टू द क्यूब माइनस 1 और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, तो 1 माइनस 1 विच इज 0 और रिमाइंडर यहाँ भी आपका 0 आया। ओके, तो ये समझ में आ रहा है। और एक चीज और बताए थे क्या कि एग्जिस्टेंस होता है क्या आपका, px इज इक्वल टू gx इंटू qx और rx का एग्जिस्टेंस मिलता है। इस तरह की px का वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। px का आपका वैल्यू है इतना, क्या है, x³ माइनस 1 और gx का वैल्यू आपका कितना है, तो x माइनस 1 और qx का वैल्यू कितना है आपका, तो x² प्लस x प्लस 1 प्लस 0। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x³ प्लस x² प्लस x और फिर माइनस से माइनस x² माइनस 1 माइनस x सॉरी और फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 और प्लस 0 तो 0 हो जाएगा। और ये देखिए x² कैंसिल, x क्या बचा यहाँ पे, x³ माइनस 1। ओके, तो ये आपका वेरीफाइड हुआ। ठीक है, तो अब ये समझ में आया कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा आपका, तो अगर हम दो पॉलिनोमियल लेते हैं px और gx, ठीक है px और gx, ठीक है, और डिग्री ऑफ px जो है वो क्या लेते हैं हम लोग, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या चीज 1 और डिग्री ऑफ gx जो है क्या, तो या तो इक्वल टू डिग्री ऑफ px, ठीक है, या फिर लेस देन डिग्री ऑफ gx इज डिग्री ऑफ px। तो हमको क्या एग्जिस्टेंस मिलेगा, तो gx और qx rx का सॉरी qx और rx का क्या एग्जिस्टेंस एक मिलेगा कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है, तो ये आपका एक एग्जिस्टेंस होगा। समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग जानते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। ओके, तो ये है आपका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जैसा कि अभी हम पीछे बताए हुए हैं, ठीक है, एंड
लेट ए बी एनी रियल नंबर, और एक ए हम जो है रियल नंबर लेते हैं, और पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एक जी एक्स लिए थे ना, क्या कि उसका डिग्री हमारे क्या होना चाहिए कि ग्रेटर देन लेस देन पी एक्स होना चाहिए और इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो x माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज क्या, तो पी ए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो पी ए होगा। आफ्टर दिस अब इसको प्रूफ करते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो पी एक्स भी एनी पॉलिनोमियल विद डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सपोज दैट द रिमाइंडर पी एक्स इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। देखिए एक जी एक्स हम लोग लिए हैं, वो क्या लिए हैं आपका, तो x माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल बोल रहा है, जैसे या डिग्री हम क्या बोले थे, जी एक्स से छोटा या इक्वल टू 1। ओके, तो आफ्टर दिस द रिमाइंडर इज क्या होगा आपका, तो आर एक्स होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू वाट, तो a। ठीक है, x का वैल्यू हम क्या ले लिए हैं, a। यहाँ x माइनस ए है तो a ले लिए हैं। ठीक है, अगर x प्लस ए रहता तो माइनस ए ले लेते। ठीक है, अब तो हम लोग यहाँ पे करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, a माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। एक बात और, आर एक्स जो है उस क्या है आपका, कि इसका जो डिग्री है वो क्या होगा आपका, तो 1 होगा, सॉरी 0 होगा। इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा आपका, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे जी एक्स जो है वो उसका डिग्री कितना है, तो 1 है, लीनियर है, डिग्री 1, तो आर एक्स का डिग्री क्या होगा, तो 0 होगा। तो एक ये हमारे पास एक क्या हो गया आपका, तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो कांस्टेंट हो गया तो हम सीधे आर लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या, a माइनस ए क्या हो गया आपका, तो 0 हो गया। तो यहाँ पे हो गया आपका पी ए, एक्स इज इक्वल टू हम क्या पुट किए हैं, तो a, देन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी ए इज इक्वल टू a माइनस ए क्यू एक्स इज प्लस आर एक्स। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0 इंटू क्यू एक्स प्लस आर, और ये आ गया आपका क्या, 0 प्लस आर, यहाँ पी ए और पी ए, और यहाँ पी ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो आपको आर मिल जाएगा, जैसा कि हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल में देखे हैं, किए हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे क्या, कि अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए है, देन उसका रिमाइंडर पी ए, और अगर लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस ए है, देन द रिमाइंडर इज व्हाट, p माइनस a, दैट इज प्रूव्ड हियर। ओके, then you learn easily. Okay, thank you for attending the class.